कुछ दिन पहले 31 जुलाई की रात पूर्वी दिल्ली के कोंडली इलाके में जो भयावह दुर्घटना हुई, उस भयावह दुर्घटना में 2 निर्दोष बेकसूर जानें चली गईं। हकीकत यह है कि, और इस बात को हम काफी लंबे समय से कहते भी आ रहे हैं, सच यह है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों से, आम लोगों से, अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखने वाले लोगों से नफरत करती है। और लाजमी है कि जिन लोगों से भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, उनकी जान की भाजपा के लिए कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। और जिसका ज्वलंत उदाहरण कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियंत्रित संचालित डीडीए के अधीन जो नाला बन रहा था, वहां अधिकारियों की लापरवाही, उनकी क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एक बेगुनाह महिला और एक उसका मासूम बच्चा, जिसे दुनिया में पता नहीं क्या क्या देखना था, अभी पता नहीं अपने परिवार वालों के कौन कौन से सपने पूरे करने थे, पता नहीं उसको बड़ा होकर किसकी किसकी उम्मीदों पे खरा उतरना था या अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी थी। इससे पहले कि वो बच्चा अपने पर मजबूत करे और अपना आसमान खुद तय करे, डीडीए के नाले ने उसकी जान ले ली। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा खूबसूरत बेदिल हैदरी साहब जो एक बहुत अच्छे शायर थे, तो उनका बड़ा अच्छा एक शेर है कि मरने के बाद खुद ही बिखर जाऊंगा कहीं, मरने के बाद खुद ही बिखर जाऊंगा कहीं, अब कब्र क्या बनेगी जब घर नहीं बना। जिन लोगों के घर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनकी कब्रें बनवा दे रही। और यह घटना इतनी आहत करने वाली है, दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी कहें, पर मैं भी उस डीडीए का बहुत कम अधिकारों वाला और बहुत हल्की सी आवाज रखने वाला, बहुत कम माना जाने वाला एक मेंबर हूं, सदस्य हूं। पर दिल्ली का नागरिक होने के नाते, दिल्ली का जनप्रतिनिधि होने के नाते और डीडीए का मेंबर होने के नाते भी मैंने माननीय उपराज्यपाल महोदय को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी इसलिए लिखी है कि एलजी साहब ही डीडीए चलाते हैं। ऐसे कई मौके आए जब हमने जनता के हक की बात कही तो एलजी साहब ने सुनी। मुझे पूरी उम्मीद है यह चिट्ठी उन तक पहुंचेगी, आपके जरिए भी पहुंचेगी, मेरे जरिए भी पहुंचेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लापरवाही में जिन अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट होगी, जो अधिकारी लिप्त रहे होंगे, एलजी साहब हक और इंसाफ की आवाज बनते हुए उन अधिकारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करके एक कड़ा संदेश देंगे, ताकि आगे ऐसी किसी भी लापरवाही की वजह से डीडीए के किसी भी और बेगुनाह को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। चिट्ठी लिखने की आवश्यकता यूं आन पड़ी कि इस घटना को बीते 36 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में कि आफ्टर दिस ट्रैजिक इंसिडेंट किसी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ हो नहीं है। मुझे मालूम है अगले सप्ताह डीडीए के बोर्ड की मीटिंग भी है और उसमें एलजी साहब न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, बल्कि ये जो 2 मासूमों की जान गई है
अगर इनके ऊपर कोई आश्रित है तो उस आश्रित को मुआवजा भी दिलवाएंगे, ताकि इस दुर्घटना के बाद आगे की ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें थोड़ा सा आर्थिक संबल मिल सके। यह आग्रह, यह निवेदन मैंने इस पत्र में लिख दिया है। यह पत्र उन तक पहुंच जाएगा आज, और मैं उम्मीद के साथ पत्र लिख रहा हूं, भरोसे के साथ चिट्ठी लिख रहा हूं कि एली साहब इस पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे, मेरी बात ज़रूर सुनेंगे।